ऐसे ही देव ऋषि नारद जी आप पहले दिन की कथा में सुने, उनके अंदर बड़ी छटपटाहट, दुनिया में कोई दुखी ना रहे, इस भाव से भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे। वहाँ पे जाकर के भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु पृथ्वी लोक में आज इतना धन है, इतनी दौलत है, इतना विज्ञान ने विकास किया है, लेकिन वहाँ पे न साधु सुखी है, न संत सुखी है, न गृहस्थी सुखी है, न अधिकारी सुखी है, न पैसे वाला सुखी है, न गरीब सुखी, कहीं शांति नहीं। भगवान विष्णु ने जब ध्यान करके देखा तो उन्होंने कहा चिंतन आ जाता। उन्होंने कहा आज मनुष्य के बुद्धि के अंदर वो राक्षस समा गए। उस जमाने में सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, लेकिन आज की बेटी, आज की बहुएं हमारे घर में ही सुरक्षित नहीं। आज इतनी दवाई खोजी जा रही है, उसके बाद भी उतनी ज्यादा बीमारी बढ़ती हुई चली जा रही। आज जितना सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही, उतनी असुरक्षा बढ़ती हुई चली जा रही। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कहते हैं, नारद अगर पृथ्वी लोक को सुख शांति में देखना चाहते हैं तो फिर वहाँ के बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा, चिंतन को ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्रभु? समाधि लगा के बैठी और ध्यान से सुनिए। देव ऋषि नारद समाधि लगा के बैठे। दूसरे दिन की कथा में भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद से कहा कि जिसके घर की, जिस परिवार की, जिस राष्ट्र की रीढ़ कमजोर हो जाती है, वो परिवार कमजोर हो जाता है, वो राष्ट्र कमजोर, वो समाज कमजोर हो जाता है। वो रीढ़ क्या है? नारी। जिस परिवार में माता ही यदि है अज्ञान तो बच्चा कैसे बने महान। माता पिता स्वयं अज्ञानी है और बच्चे से कल्पना करते हैं कि मेरा बेटा महान बन जाए, तो संभव नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दूसरे दिन की कथा में भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद से कहा कि ये 5 सूत्र है, पंचशील के सिद्धांत उन्हें दिए, और ये 5 सूत्र जिनने भी जीवन में उतार लिया उसका परिवार धन्यो ग्रस्त आसमा, ग्रस्त में रहते हुए वो धन्य हो गए। और आज भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से क्या कहते हैं? आप कमर सीधी करके बैठे और सुने। ओम प्रेमेव परमेशोस्ति सा आनंद स्वरूप दृक् जडो वा चेतनो वापि प्रियतां याति प्रेमतः ईश्वरान् प्रति प्रेरणोति श्रद्धा दर्शन प्रति ध्रुवम् आत्मवत् सर्वभूतेषु दृष्टिकोणो भविष्यति। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। वो कहते हैं, नारद प्रेम ही परमेश्वर का स्वरूप है और प्रेम आनंद स्वरूप है। जिस घर में प्रेम होता है एक दूसरे में, उसके घर में भगवान बगैर बुलाए आते हैं। जिस व्यक्ति ने जिस चीज से प्रेम करना सीख लिया, जिस जड़ चेतन से वो प्रेम करते हैं, वही उसे प्रिय लगने लग जाता। बड़ी गजब की बात भगवान विष्णु बोल रहे हैं। मनुष्य जिसको भी प्रेम करने लगे, ये मनुष्य की कमजोरी है, वो वही उसे अच्छा लगने लगता है। चाहे वो जड़ पदार्थ क्यों ना हो, वो छोटा सा कुत्ते का पिल्ला क्यों ना हो, उससे प्रेम करने लग जाता है, तो वो सवेरे से उसके पास जाएगा, उसको खिलाएगा, उसको नहलाएगा, उसको। क्यों साहब? ये मनुष्य की कमजोरी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य जिससे भी प्रेम करने लग जाए, तो फिर आगे क्या कहता है? ईश्वर के प्रति अगर वो शराब से प्रेम करता है तो उसको शराब ज्यादा अच्छी लगेगी। पत्नी कहेगी तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो वो कहता तुम छोड़ के चली जाओ लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य की कमजोरी है, वो जिससे भी प्रेम करता है वो उसे प्रिय लगने लगता है। तो आगे
भगवान विष्णु क्या कहते हैं, अगर मनुष्य ईश्वर के प्रति प्रेम करता है, अगर उसको ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ता है तो आदर्शों के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती है। अब बड़ी गजब की बात है, अगर वो शराब से प्रेम करता है तो उसका पतन होता है, अगर वो ईश्वर से प्रेम करता है तो पत्थर से भी प्रेम करने लग जाता है, तो उसकी श्रद्धा उमड़ने लग जाती है और वो पत्थर से प्रेम विस्तार करते करते पूरे घर में, पूरे परिवार में और पूरे समाज से प्रेम करने लग जाता है। और जब ये भाव आता है तब आत्मबस सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण उभरता है। अब बड़ी गजब की बात ऋषि कहते हैं, जब आदर्शों के प्रति श्रद्धा होगी तो फिर उसके अंदर भेद की दृष्टि खत्म होगी। मातृवत परदारेषु तरदेवेषु दुष्ट। फिर क्या है, आत्मबस, फिर सभी के अंदर वो भगवान के रूप को देख। तो आप समझ गए होंगे ऋषि का उद्देश्य है, भगवान विष्णु कहते हैं कि जब ये वाला दृष्टिकोण उभर जाए तो उसके जीवन में आनंद की वर्षा होती है, उसके जीवन में शांति की वर्षा होती है। कैसे होती है? पूजा करने से नहीं, ध्यान से सुन लीजिए, व्रत करने से नहीं होता, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। कैसे होती है? जब उसकी सोच बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। और वो कैसे होगा? साहब भंडारा में जाके प्रसाद खा लेंगे, हाँ नहीं साहब कथा में चले गए, सत्यनारायण व्रत की कथा में जाके प्रसाद मिल गया, हाँ। ऋषि क्या कह रहा है कि जब तक उसके विचार, तो प्रसाद खा के विचार तो चेंज नहीं होंगे, फिर क्या करना पड़ेगा? महापुरुषों के चरणों में बैठ करके उनके ज्ञान को धारण करना, उनके विचारों को सुनना पड़ेगा। और विचार जैसे जैसे सुनते हैं, एक पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, गुरुदेव ने लिखी, सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति। आपने देखा होगा पहले जमाने में कुएं से पानी खींचा जाता था, और कुएं से पानी जब खींचते थे तो वहां पत्थर भी लगा रहता था, तो पत्थर के ऊपर रस्सा बार बार चलता था तो उसमें गड्ढा पड़ जाता था। करत करत अभ्यास के जड़मति होत। और जब दूसरी बहन पानी खींचने जाती थी तो वो गड्ढे से बाहर अगर खींचती है तो वो रस्सा बार बार उसी गड्ढे में चला जाता है, खसक। गुरु जी कहते हैं कि जब आप सद्विचारों की रेखा को अपने अंकित करेंगे, अपनी किसमें? चित्त में, बार बार जब अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, अच्छे विचार को सुनेंगे, तो आपके चित्त के अंदर एक रेखा बन जाती, पॉजिटिव रेखा और एक निगेटिव रेखा। आप जहां भी कहीं निगेटिव माहौल में चले गए, आप वहां पे खड़े नहीं रह सकते, आप वहां पे वो वातावरण को पॉजिटिव बना दोगे, या फिर वो निगेटिव पक्ष से बाहर आ जाओ क्या। और जहां पे पॉजिटिव आदमी का विचार और चिंतन हो जाए, फिर तो दुनिया में कोई असंभव नहीं। आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आपकी दुनिया की बीमारी की दवा एक ही है, क्या? आप अपनी सोच को बदल देंगे। गुरुदेव ने लिखा है, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। 5 रुपए की पुस्तक आप खरीद के ले जाइए। मरा स्थिति जिस दिन बदल गई, आपकी सारी परिस्थिति बदल जाती है। विपरीत परिस्थिति में आदमी टूट जाता है, फांसी का फंदे में झूल जाता है। बड़ी बड़ी बहुओं को देख रहे हैं हम, शादी कराने गए थे और बस शादी हुई, पार्टी हो रही थी, हमको भी कहा कि भाई साहब बैठिए, थोड़ा सा मंत्र बोल देना आशीर्वाद का। हमने कहा ठीक है। बहुत बड़े घर के बच्चे थे, पार्टी में बहुत सारे दोस्त आए थे। बस ऐसी कुछ पति पत्नी की एक दिन पहले शादी हुई है, वहीं पे बैठे बैठे बातचीत ऐसी कुछ हो गई, जोर से बोल दिया, पत्नी ने उसने एक थप्पड़ मार दिया। और एक थप्पड़ क्या मार दिया, वो लड़की कमरे के अंदर गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सारे लोग दरवाजा पीटते रहे। अंतिम में जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो फांसी के ऊपर लटकी। क्यों? क्या हो गया? सिर्फ विचार, निगेटिव विचार। अगर वो पॉजिटिव होती
तो टूटती नहीं, रिकॉर्ड तोड़ देती। जैसे मैंने आपको बताया था कि विपरीत परिस्थितियों में एक घटना, मैं 2 फरवरी 2016 को दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, उसमें राजस्थान भीलवाड़ा की एक घटना थी। एक लड़का जो 12-13 साल का रहा होगा, पिताजी से कहता है, पिताजी हमारे मामा जी को जेल क्यों हो गई? उनने कौन सा पाप किया था? पिताजी कहते, बेटा पाप करने से जेल नहीं होती, आज तो निर्दोष आदमी को भी जेल हो जाती है। क्यों? अरे भाई वो जो जज बैठा हुआ है वो जैसा फैसला सुना देता वैसा हो जाता है। और भी कई सारी बात कही होगी, मुझे तो 1 घंटे में खत्म करना है, इसलिए मैं 60 में आपको बता देता हूँ। तो उसने कोई दोष नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई गलती नहीं, बस सामने वाले पक्ष ने कुछ पैसे दे दिया, जज ने उसको जजमेंट दे दिया, इसको जेल। तो बोले मैं भी जज बनूंगा, और जज बन करके जितने निर्दोष लोग हैं उनको सबको निकाल दो। छोटा सा लड़का, छोटा सा संकल्प, पॉजिटिव वायरस अपने अंदर डाल लिया। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा है, चेतन अवचेतन सुपर चेतन, खरीद के ले जाइए। आप अपने अवचेतन मन में जो डाल लेते हैं वो अवचेतन मन आपका एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव हो जाए तो जो आप चाहते हैं वही होगा। आपने कहा आज तो बहुत थकान लग रही है, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, बस थोड़ा सा वायरस डाल दिया आपने, आप 1 घंटे के अंदर देखना आपकी चौगनी गति से आपको कमजोरी लगेगी, थकान लगना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने सोच लिया है कि मेरे को तो थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, और वो कह रही थी कि थायराइड में तो आदमी इतना मोटा हो जाता है, अरे थायराइड तो इतना बढ़ता है तो आदमी पागल हो जाता है, थायराइड में तो आदमी को नींद नहीं आती है, बस और कुछ नहीं। उसने वायरस डाल दिया कि उसको नींद नहीं आती है, रात से ही उसकी नींद उड़ गई। अवचेतन मन एक्टिव जब हो जाता है वो क्या करता है? वो छोटा सा लड़का ने संकल्प लिया मुझे जज बनना है। राजस्थान में बाल विवाह की प्रथा अभी तो कम हुई है, पहले बहुत होती। वो बच्चे की शादी हो गई 12-14 साल में, पढ़ते पढ़ते वो बच्चे को 1992 में कोई बाबू की नौकरी मिल गई, और संयोग से ऐसा कुछ हुआ, वो बीमार हुआ, और इतना तेज बुखार था, इतना तेज कि पूरा शरीर तप रहा था। गांव से शहर ले जाते डॉक्टर के पास तक ले जाते ऐसा कहा जाता है कि उसको इतना हाई टेम्परेचर थे कि डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखा, उसको बुखार की दवा तो दी, लेकिन उसके जो आँख में एक लिक्विड होता है वो सूख गया, दोनों आँख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने कह दिया आँख की रोशनी वापस नहीं आ सकती, ये स्वस्थ हो जाएगा। वो लड़का वापस आया, स्वस्थ हो गया, लेकिन दोनों आँख का अंधा पड़ा रहा बिस्तर पे। एक दिन अचानक उसको ऐसा लगा कि मुझे तो जज बनना है, मैंने संकल्प लिया। उसकी पत्नी कहती जज बन जाओगे? कैसे बन जाओगे? अरे आंख में दिखाई नहीं देता, पुस्तक पढ़ नहीं सकते, पेपर में लिख नहीं सकते। उन्होंने कहा मुझे आप जज बनाओगे। मैं जज? मैं कैसे बनाऊंगा? आप पुस्तक पढ़ना। उसका भतीजा आया, चाचा जी आप क्या कहते हैं, आप आंख में, अरे आप मुझे जज बनाओगे? आप पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, अब पुस्तक पढ़ के रिकॉर्डिंग करो, मैं उसको सुनूंगा। पढ़ नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ, और आप आश्चर्य करेंगे, आश्चर्य करेंगे भाइयों बहनों, जिनमें हौसला हो कुछ कर गुजरने का वो डरते नहीं तूफान से। जिसमें संकल्प है पॉजिटिव और बनने की कुछ जिज्ञासा है, वो बच्चा देखते देखते अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा नेत्र विहीन जज है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम ब्रह्मानंद है। जिसमें हौसला हो कुछ कर गुजरने का, वो डरते नहीं तूफान से, और जिसमें लगन और जज्बा होता है उन्हें सब कुछ मिलता है भगवान से। उन्हें सब कुछ मिलता है, सब कुछ भगवान से मिलता है। कब? जब वो पॉजिटिव हो जाता है। ये आज की कथा हमको वही कहती है, जब आप अच्छा सोचने लग जाओ। एक लड़की की मैं घटना बता रहा था आपको, जो आंध्र प्रदेश में है, दोनों आंख की अंधी है,
बहुत सारे। अभी मैं प्रेजेंट में आप बताना चाहता हूँ, मैं महापुरुष पिछले जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हमारे जो युवा है, युवा का मतलब क्या होता है मात्र? युवा को उल्टा करेंगे तो क्या बोलेंगे? है? वायु। वायु क्या चीज है? 5 मिनट के लिए अगर वायु नहीं मिली तो क्या होगा? है? 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है और सबकी यही वायु। लेकिन ये वायु जो हमको जीवन दान देती है, हमको प्राण दे रही है, वही वायु अगर अनुशासन में ना हो तो फिर क्या होता है? युवा वायु के समान है। युवा अगर वास्तव में अगर ये अनुशासन में नहीं चलता है तो फिर क्या होता है? जैसे वायु जब अनुशासन में नहीं चलती है तो वो चक्रपात का रूप धारण कर लेती है और इतनी स्पीड से इतना तूफान की गति धारण कर लेती है कि पूरा का पूरा उड़ीसा को उड़ा देती है, पूरा का पूरा बंगाल के कई गांव उड़ जाते हैं, पेड़ उड़ जाते हैं, गाड़ियां उड़ने लग जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। ऐसा तूफान आता है। क्या है? युवा। युवा वही तूफान का काम करता है। जब वो सही दिशा में नहीं चलता तो वो गलत दिशा में चलता है। और फिर उनके साथ में कितने बच्चे साहब, कितने बच्चे। बीटेक करने वाला एक लड़का बनारस के पास का, जौनपुर का, भाई साहब के यहाँ पे मैं कथा कराने गया था तो वहाँ पे गांव का आदमी, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन जब बेटे को देखा कि बड़ा प्रतिभावान है, आगे चल कर के बहुत नाम कमाएगा, लेकिन पैसे नहीं है, तो माता जी ने अपना सारा गिरवे गहने को गिरवे रख दिया उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। उसके बाद में उसकी ज़मीन थी, वो ज़मीन बेच दिया। बीटेक की पढ़ाई करने के लिए उसको कोटा पहुंचाया गया और 1 साल तक आता जाता रहा, फ़ोन करता रहा। उसके बाद में गया तो 6 महीना हो गया, फ़ोन ही ना आए। कभी फ़ोन करे तो फ़ोन काट दे। माँ बीमार हो गई, पिता ने कहा बेटा एक बार देखने आ जा। जैसे तैसे करके 2 बजे करीब वहाँ पहुँचा ट्रेन से और माँ को हॉस्पिटल में देखा। उसके बाद में घर आया, पिताजी से कहने लगा पिताजी कभी भी मेरा फ़ोन आ जाएगा, मेरी पढ़ाई बहुत टाइट है, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है, मेरे गुरुजी कब फ़ोन कर दे। अनपढ़ माता पिता को क्या पता कि ये क्या होती है पढ़ाई और गुरुजी। उन्हें कहा हो भी सकता है। रात को 12-1 बजे अपना बैग उठाया और चला गया। जाने के बाद में 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई फ़ोन नहीं, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। फ़ोन करे तो फ़ोन काट दें। यह बोलता है कि बहुत व्यस्त हूँ। एक दिन अचानक टीवी में बेटे को देखता है, जो होनहार जिसका सपना देखा था कि मेरा बेटा अपने पैर पे खड़ा होगा, खूब पैसा कमाएगा और मेरा नाम रोशन करेगा, वो बेटा पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, उनके साथ में 12-15 बच्चे, सभी को पुलिस ने पकड़ लिया है और जेल में ठूस दिया। टीवी में दिखाया जा रहा है इन बच्चों ने कितने घरों में डाका डाला है, इन्हें कितनी बैंक लूटा है। क्या हो गया साहब, क्या हो गया? युवा, अरे युवा को वहां पहुंचना चाहिए, आज कहां पड़ा है? जेल के अंदर पड़ा है। युवा को राष्ट्र निर्माण में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। वो वायु का उल्टी दिशा में जाकर के आतंकवाद के चक्र में फंसती हुई चली जा रही है। ये क्या? निगेटिव सोच, शॉर्टकट का रास्ता। तो गुरुजी ने एक व्यवस्था दी। उन्हें कहा ऊंचा सोचिए और ऊंचा बनते हुए चले जाइए, अच्छा सोचिए, और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप थोड़ी भी पूजा पाठ करेंगे। हम देखते हैं हमारे भाई बहन, हमारे इतने युवा काम कर रहे हैं। वहाँ बेंगलोर में देख लीजिए, अभी हमारे पूना में इतने युवाओं का ग्रुप है, 250 युवा है। तो वेद स्वाध्याय होता है इनका, पूरा अश्वमेध यज्ञ का काम हमारे पूना के युवाओं ने संभाला। हमारे डॉक्टर शुक्ला जी, हमारे शर्मा जी, इनको देखिए, ये सारे युवा लोग यहाँ काम कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? जब दिशा बदल जाए तो दशा बदल जाती है। दिशा जब चेंज हो जाए तो जीवन की दशा बदल जाती है। आज ये नहीं बदले, इनका पूरा परिवार, इनके रिश्तेदार को देख लीजिए, क्या हो गया साहब? जीवन धन्य हो गया। कैसे? सिर्फ सोच अपनी बदल ली। अगर सोच नहीं बदले तो गुरुजी बोलते हैं मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो मैंने कल बताया था, आज ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं
छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इतनी दरिंदगी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच नहीं बदली, हमारी नीयत हमारी खराब है। तो कल मैंने बताया था कि तुलसीदास बाबा ने कहा है कि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो जो आपन चाहि कल्याण, सुयश सुमति शुभ गति सुख नाम, सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजमु चौथे चंद्र के नाई, तजमु चौथे चंद्र। बड़ी गजब की बात तुलसीदास बाबा ने कहा, अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, गंगा जी में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन अपनी नीयत को ठीक नहीं किए तो आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। फिर क्या करिए? सारे संसार में कहीं भी जाइए, स्वामी विवेकानंद जी कहते कोई सुंदर बेटी मिल जाए, कोई बहन दिख जाए, एक क्षण के लिए आंख बंद करना और अपनी अंतरात्मा से कहना कि आप इतनी सुंदर है कि साक्षात सरस्वती माँ, हे माँ आप इतनी सुंदर है कि साक्षात लक्ष्मी माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी अगर आपके अंदर के भाव बदल गए तो वो लड़की लड़की नहीं रहेगी, औरत औरत नहीं रहेगी, आपके लिए वो साक्षात लक्ष्मी बन जाएगी, सरस्वती बन जाएगी और इतना लुटाएगी, इतना आशीर्वाद देगी कि आप ज्ञान से लबालब हो जाएंगे, आप धन से परिपूर्ण होते हुए चले जाएंगे। कब? जब आपकी सोच बदले। मुझे नहीं पता ये स्वामी विवेकानंद ने तुलसीदास बाबा ने सही कहा कि गलत कहा, लेकिन मेरे गुरुदियों ने यही रिसर्च किया, इसी पर रिसर्च किया। आज 100 साल पूरे हो गए, आज तक किसी ने उनके ऊपर उंगली, बोलो, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। कहां से इतना ज्ञान? चौथी क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा 3200 पुस्तक लिख के रख दिया, चौथी क्लास का पढ़ा, कितना ज्ञान। वो कहते हैं कहाँ से आता है बेटा? वो कहते हैं ये सरस्वती लक्ष्मी है, इन्हीं ने मुझे आशीर्वाद दिया। कहाँ से इतना धन आ रहा है? घर के अंदर इतना धन, शांति कुंज में 7,35,000 पर डे का खर्च है, लेकिन कहीं दान पात्र भी नहीं। कहाँ से आ रहा है? वो कहते हैं कि आप अपनी सोच को बदल लो। नहीं साहब, ये तो भाइयों के लिए। तो तुलसीदास बाबा ने बहनों के लिए भी कहा, जो नियम भाइयों का है वही स्त्री का भी है। अगर आप अपने घर में अपने बेटे को वास्तव में अगर ध्रुव प्रहलाद बनाना चाहते हैं, आप सही में अपनी बेटी को मुक्ताबाई मीराबाई बनाना चाहते हैं, तो बहनों के लिए उनने कहा आप अपनी सोच बदल करके इस यज्ञ में, ये कथा हमको बताती है। भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कहते हैं, नारद जब तक दुनिया वालों की नीयत ठीक नहीं होगी, कुछ भाषण देने वाले बहुत लोग हैं, प्रवचन करने वाले बहुत हैं, एक से एक लच्छेदार चुटकुला सुनाने वाले बहुत हैं, और मंच के ऊपर नाचने वाले और जनता को नचाने वाले बहुत हैं, लेकिन नियत को साफ करने वाली कथा, जिसको प्रज्ञा पुराण कथा कहते हैं, गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, जिस दिन नियत साफ हो जाएगी। माता सीता जवान थी, अकेली जंगल में, जवान स्त्री, बूढ़ी माता अनसुईया के पास जाती, माँ मुझे कुछ ज्ञान की बात बताइए। वास्तव में बुजुर्गों के पास में बड़ा ज्ञान भरा रहता है, उनका अनुभव होता है, कोई लेने वाला हो जो विनम्र होता है। उन्होंने कहा, बेटा मैं आपको क्या ज्ञान दूं, आप तो स्वयं ज्ञानवान। नहीं माँ, मुझे कुछ भी ज्ञान दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति धन्य हो जाए, आप चाहती है आपका बेटा धन्य हो जाए, अमर हो जाए, तो सुन लीजिए क्या तुलसीदास बाबा ने कहा है। वो कहते हैं, अरे उत्तम के यस बसे मन माई, उत्तम के यस बसे मन, सपने हुआन पुरुष जग माई, सपने हुआन, ताली बजाते हुए, मध्यम पर पति देखूं कैसे, मध्यम पर पति देखूं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज। माता
हैं उस स्त्री को, कहती हैं बेटा अगर आप अपने परिवार को धन्य बनाना चाहती है तो ध्यान से सुन ले। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगम। आपकी ऊंची सोच रखना, उत्तम सोच रखना, सपने में भी पर पुरुष के प्रति मत सोचना। अगर सोचना है तो कैसे सोचना, मध्यम पर पति देखूं, कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अगर आपने से बड़ा कोई बहुत सुंदर व्यक्ति दिख जाए तो अपनी अंतर आत्मा को एक क्षण के लिए आंख बंद करके उससे प्रणाम करके कहना कि आप इतने सुंदर है कि साक्षात ब्रह्मा जी है, मेरे पिता के समान है, मुझे आशीर्वाद देना। अपने बराबर के दिख जाए तो मन ही मन कहना आप इतने सुंदर हैं कि साक्षात विष्णु भगवान है, मेरे भाई जैसे, मुझे आशीर्वाद देना। अपने से छोटे दिख जाए तो कहना कि आप स्वयं देवता है, मेरे पुत्र के समान है, आप शंकर भगवान के समान है, मुझे आशीर्वाद देना। पिता भ्राता पुत्र निज जैसे, अगर इस भाव से अगर दुनिया में जीने लग जाए तो उसके घर में, उस लड़की के घर में, उस स्त्री के घर में, उस बहन के घर में स्वयं ब्रह्मा जी उनकी संतान को ऐसी गढ़ती है, ऐसे गढ़ते हैं, ऐसा निर्माण करते हैं कि वो दुनिया में धन्य हो जाती है। वरना कितना ही एकादशी कर लीजिए, करवा चौथ का व्रत कर लीजिए, कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। ध्यान से सुन लेना, कर्मों के फल से कोई नहीं बचा है। पूजा पाठ करने भर से काम नहीं चलेगा, व्रत करने से काम नहीं चलेगा, तीर्थ यात्रा करने से काम नहीं चलेगा। फिर काहे से काम चलने वाला है? एक ही चीज से, जो भगवान विष्णु कहते हैं अचिंत चिंतन आ जाता। देवर्षि नारद, सबका चिंतन खराब हो चुका है, बुद्धि खराब हो चुकी है। अगर आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, अपनी नीयत को बदल लेते हैं तो काम चल सकता है। वरना कर्मों के फल से आज तक कोई बचा नहीं है। कभी भी ऐसे ही कहता है, सुने, कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की। भाइयों बहनों, आज का विषय मेरा नशा के ऊपर भी था, लेकिन समय का बहुत अभाव, क्योंकि 6 बजे आपकी कथा शुरू हुई है और 7 बजे ख़त्म करना है, दीपयज्ञ भी है, तो आधा घंटे के अंदर पूरी कथा को समापन करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आधा घंटे के अंदर कितना उसको समेट सकते हैं। आगे जो भगवान विष्णु कह रहे हैं, अब समय आ चुका है,
अब तो दुनिया में कोई नहीं बचने वाला है। महाकाल ने घोषणा कर दिया है 1967 में गुरुदेव ने अखंड ज्योति मार्च की अखंड ज्योति पृष्ठ क्रमांक 34 और 35 में लिख के रख दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। उस समय 1967 में कहा था, पैसे वालों ध्यान से सुन लो, धन कमा करके मकान बनाने वाले, पूंजी इकट्ठी करने वाले ध्यान से सुन लो, नोट करने वाले नोट भी कर लो। गुरुदेव ने लिखा, घोषणा किया था वहां पे जब सिंधिया जी के यहाँ ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ था, उसी समय उसी मंच से गुरुदेव ने 1967 में ग्वालियर में घोषणा की, नोट करने वाले नोट कर लो, पैसा बचेगा नहीं, पैसा खत्म हो जाएगा। ये पैसा आपको रोड के ऊपर मिलेगा, कूड़ेदान में मिलेगा, ये पैसा आपको नदी में बहता हुआ मिलेगा, इसको आग में जलाया जाएगा, नोट कर लो। अब कोई बचने वाला नहीं है, कोई प्रवचन करने वाला बचेगा, अधिकारी बचेगा, न व्यापारी बचेगा, न साधु बचेगा, न सन्यासी बचेगा, न पूजा पाठ करने वाला बचेगा। वो केदारनाथ की पहाड़ी में जाकर के भी वो चक्रवात में फंस करके समाप्त हो जाएगा। कर्म के फल से भगवान को बेवकूफ आप अब बना नहीं सकते। अब तो भगवान की चेतना एक्टिव हो चुकी है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, अब तो उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है। किन्ने कह दिया जी, आज से 67 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। भगवान विष्णु क्या कहने चाह रहे हैं, कमर सीधी कर लीजिए, ध्यान से सुने आज की कथा में भगवान विष्णु देव ऋषि नारद। ओम भक्तेरुदार भावस्य जायते तरुणो दया सहकारे प्रवत्तौ तत्प्रयासोत्र विधीयता। भक्ति की उदार भावना का अरुणोदय सहकारिता की प्रवृत्ति में होता है। अतः इस दिशा में प्रयास जो करता है, जो मिल बांट करके खाता है, उसी का जीवन धन्य होता है, उसका घर प्रसन्नता से भर जाता है। बड़ी गजब की बात यहाँ पे ऋषि कहते हैं कि वास्तव में अगर जीवन में उस भक्ति महारानी को लाना है, जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो फिर हमको प्यार और सहकार, अच्छे कार्य में एकजुट होकर के, संगठित होकर के आगे उस ज्ञान के प्रचार को बढ़ाना चाहिए। अपनी आत्मा में प्रकाश लाना चाहते हैं, सेवा परमो धर्मा, सेवा से बढ़कर के इस दुनिया में कोई धर्म बोलो ना है क्या? परम पूज्य गुरुदेव की 7 सूत्री कार्यक्रम है, 100 कार्यक्रम है, उसमें ये भी एक कार्यक्रम है जो सेवा वाला, और यहाँ प्रवचन नहीं होता है, यहाँ आचरण में होता पहले प्रवचन, फिर बाद में मुंह से होता है। जब केदारनाथ में बादल फटा था, 3 महीना मैं उस पहाड़ी के ऊपर रहा हूँ, 3 महीने सड़ी वाली लाश को उठा करके उसको चिता बना करके जलाने से लगा करके डीएनए बनाने से सारा काम अपने हाथों से किया। जो हमारी आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग में, वहाँ पे रेस्क्यू की ट्रेनिंग देने भी जाता हूँ। सुनामी जब आया 2005 में, नागापट्टनम और चेन्नई जैसे उस महासमुद्र में 4 महीने हम लोग रहे। जब कच्छ में भूकंप आया, वहाँ पे हम 3 महीने की हमारी टीम, हमारा प्रवास था। और गुरुदेव कहते हैं सेवा परमो धर्मा, हथेली में जान लेकर के हमारे ये सारथी भाई जो चालक हैं, इनसे पूछिए कि जब ये गाड़ी चलाते थे भगवान नजर आता था, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ 300 फीट गहरी खाई है, वहां पे जब गाड़ी लेकर के जाते थे, जो बेचारे बच गए, जिनके मकान बह गए, दुकान बह गई, किसी की पत्नी बह गई, किसी का पति बह गया, घर में 2 सदस्य 3 सदस्य बचे, वो खाए क्या? उसके लिए शांति कुंज से आदेश हुआ कि उनके लिए भोजन और राशन की व्यवस्था। 4 महीने तक वहाँ पे यहाँ पे हमारा डेरा जमा था, वहाँ पे किराए से मकान लिया गया था। उस मकान में हम भोजन बनाते थे, डेली 200-300 लोगों को भोजन कराते। जिस दिन बादल फटा, जैसे सूचना मिली तो शांति कुंज में आदेश हुआ कोई शिविर नहीं चलेगा, सारे भाई बहन मिलकर के
रोटी बनाइए, खाना बनाइए, पैकेट बनाइए। और सबसे पहले केदारनाथ की घाटी में हेलीकॉप्टर से जब भोजन परोसा गया, भोजन टपकाया गया, तो वो लोग 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद में जब हम यहाँ से वहाँ पे गए तो वो लोग कहते हैं हमारा वो शांति कुंज के भोजन के पैकेट ने हमारी जान बचाई, नहीं तो हम मर गए होते। उस पहाड़ी में हमारा कोई नहीं था। प्रवचन से नहीं होता है, आचरण में। सेवा परमो धर्म, और ये सेवा का काम हर व्यक्ति नहीं करते हैं। एक बार एक समुद्र में जार फेंका गया, और जार जब समुद्र में फेंका गया, मछुआरे ने जब वो जार को खींचा तो उसमें मछली फंसी। और वो मछली फंसी तो 3 प्रकार की मछली थी। वो एक मछली जैसे फंसी समझ गई कि अब तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं, अब तो मैं मर गई, अब तो ये मुझे काट करके बना लेगा। दूसरे प्रकार की मछली जो फंसी वो कहती है भले ही फंस गई लेकिन मैं हिम्मत करूंगी तो तोड़ करके निकल जाऊंगी। लेकिन असफलता यह सिद्ध करती है कि, बोलिए, सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया, वो मछली बेचारी वो भी फंस के रह गई। और तीसरे प्रकार की मछली तो ऐसी थी जैसे जाल में फंसी, फंसते बराबर कहती है ये जाल चाहे सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, लेकिन मैं संकल्प लेती हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं जिस महासमुद्र से आई हूँ, मुझे फंसाया गया है, मैं उसी महासमुद्र में विलीन हो जाऊंगी, मेरा संकल्प है। भाइयों बहनों, ये 3 प्रकार की मछली पता नहीं फंसी कि नहीं फंसी, लेकिन शास्त्र कहता है ये संसार में 3 प्रकार के लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये 3 प्रकार के लोग हैं। एक जाल में फंस जाता है और उसी में सिमट करके रह जाता है। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल है। वास्तव में ये बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है। ये काहे के लिए मिला है? कुछ करने के लिए मिला है। ये 3 प्रकार के लोग कौन हैं? हमारे ऋषि कहते हैं, इसका नाम उन्हें नर पशु, नर पिशाच और महामानव। 3 प्रकार के लोग हैं, नर पशु, नर पिशाच और महामानव। तो नर पशु कौन है? ये पहली मछली है। जन्म हुआ, बड़ा हुआ, सोचा कि पढ़ लिख करके शांति से जीऊंगा। पढ़ने लिखने लगा तो सोचा कि अब पढ़ लिख करके नौकरी लग जाएगी तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा। फिर सोचा शादी हो जाएगी तो आनंद आएगा, बच्चे रहेंगे, परिवार रहेगा। फिर सोचा मकान बना लूँ। फिर उसके बाद मैं सोचा कि मेरे यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी भी आ गई। फिर सोचा कि मेरा बच्चा का बच्चा हो जाए तब आनंद आएगा। और वो इसी जाल में फंस करके मकर जाल में मर जाता है, कोई काम नहीं आता। क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, किसी कवि ने कहा है, क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए। बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली और इसी के लिए जीवन मिला है। बोलो, अरे ये नर्तन इसके लिए मिला है क्या? कवि कहता है ये गवाने के लिए नहीं है। सुनिए, ये नर्तन जो तुझको मिला है ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला, ताली बजाते हुए, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास बोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, लुटाने के काबिल नहीं है। ताली कमजोर बज रही है। नर्तन जो तुझको मिला है ये गवाने के काबिल। माया के दीवाने सुन लो, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा और धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह
अपना ही कहता जाएगा, और ईश्वर को अगर भूल गया तो फिर पीछे पछताएगा। क्या कह रहा है? देखो ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर सब कुछ बनाया। देखो ईश्वर की अद्भुत माया, तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया, बनाया तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया, बनाया तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। कैसे ईश्वर को तुमने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं 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 है, ये गवाने के काबिल, ये गवाने के काबिल नहीं है। बोलिए श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। ये जीवन क्या सिर्फ खाने कमाने के लिए मिला है? और ये नहीं, ये जीवन बड़ा शानदार है, बड़ा शानदार है। ये हीरा मोती सोना चांदी सबसे ऊपर की चीज है। इस जीवन का महत्व जिनने समझ लिया, वो नाक नाम दिया है पुराण में, उसका नाम है नरपिशाच। ये कैसा रहता है? ये तो बहुत अच्छा रहता है, खाता है पीता है, बड़ी महंगी गाड़ी, घर मकान सब कुछ, लेकिन इसका जीवन कैसा होता है? इसका जीवन राक्षस के जैसा होता है। खूब पैसा कमाएगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, और सोचता है कि थोड़े से 10 रुपए दान कर दूंगा तो मेरा उद्धार हो जाए। असफलता या सिद्ध करती है कि सफल होने का पूरे मन से। ये नर पिशाच कैसे होते हैं? ये हमारे समाज में रहते हैं भाइयों बहनों, लेकिन इनकी जो नीयत होती है ना, राक्षस, हाय पैसा, पैसे के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। कहाँ पे रहते हैं? हमारे बीच में रहते हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जो घटना घटी, और रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसे नर पिशाच राक्षस जैसे जिनके कारण। मैं अभी 26 दिसंबर 2016 का अखबार पढ़ रहा था। दक्षिण बॉम्बे के नागापाड़ा में 16 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, और उन्हें 3 साल की एक बच्ची को उठा करके कॉलेज में पढ़ने गए। क्या कसूर रहा होगा उस बेटी का? गला रेत करके उस बेटी की हत्या करते हैं। राक्षस बनने से कौन बचाएगा इन बच्चों को? बच्चों को हम महंगे से महंगे मोबाइल, महंगे से महंगे लैपटॉप, महंगे से महंगी गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन चारों तरफ ये नर पिशाच पैदा होते हुए चले जाते हैं। एक नहीं, हजारों ऐसी घटना। 2007 में अखबार में पढ़ा होगा कि एक डॉक्टर गुड़गांव का रहने वाला, जो देवता जैसे पूजा जाता है, भगवान कहे जाते डॉक्टर,
लेकिन उस डॉक्टर ने 6,000 करोड़ रुपए की किडनी बेचा अपने अखबार में। क्या हो गया? अरे आज का पढ़ा लिखा इंसान को क्या हो गया? आज ये कहां जा रहा है? ऐसी सोच कैसे बदलेगी? इतना पैसा क्या करेगा? कौन से काम? न जाने कितने माताओं की कोख खाली कर दिया उसने। उस दुश्मन ने न जाने कितनी बहनों के मांग के सिंदूर को उजाड़ दिया होगा। और इतना धन, इतना दौलत से क्या करेगा? बड़ी बड़ी लोहे की गाड़ी खरीदेगा, ईंट और सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, और जब मरेगा तो उसको सूंघ भी नहीं पाएगा, लोहे की कार को चाट भी नहीं पाएगा, और आत्मा तड़पेगी। वो धन वालों, धन के मद में आत्मा का पतन करोगे क्या? भौतिक सुख में पड़ करके डूब कीड़ों की मौत मरोगे क्या? छल बल से, कौशल से सारी वसुधा का चित्त हरोगे क्या? वो धन वालों, धन के मद में आत्मा का पतन करोगे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा। अरे कितना भी पैसे इकट्ठे कर लीजिए, साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं। भाइयों बहनों, धन वैभव में सुख होता तो क्यों भरत विकल होता भारी, सिद्धार्थ त्यागता क्यों वैभव क्यों मीरा होती। वास्तव में धन दौलत में सुख होता तो सिद्धार्थ नाम का वो लड़का, वो युवा अपने राजपाट को छोड़ता नहीं। धन वैभव में सुख होता तो वो मीरा राजमहल को नहीं छोड़ती। ये धन कितना इकट्ठा करके रखेंगे? अरे इसको जलाना पड़ेगा, नोटों को पानी में फेंकना पड़ेगा, ये सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। धन किसी के साथ में नहीं जाता, ना सोना चांदी जाता है। इसलिए कवि कहता है, ध्यान से सुनो। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कुछ भी काम नहीं आने वाला है, सब कुछ यही रह जाएगा। और जब मौत का पैगाम आएगा तो वो कब आ जाए पता नहीं। इसलिए कभी कहता है, बता दूं यार एक दिन, बता दूं यार एक दिन मौत का पैगाम आएगा, और कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा। कोई चापलूसी नहीं चलेगी, कोई बहाना नहीं। अरे भगवान थोड़ा सा मौका दीजिए, मेरी बेटी की शादी करना। चुप, बेटी की शादी करना, इतना मौका दिया था तूने, अपने धन का, अपनी शक्ति की, अपने ज्ञान का सदुपयोग किया। नहीं भगवान थोड़ा सा मौका दीजिए, एक लेंटर डालने का, मेरा सब दीवार बन गई। वो कहेगा चुप, कोई चापलूसी नहीं। कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा। तेरी यह चापलूसी, तेरी यह चापलूसी बेईमानी चल नहीं सकती, और कजा जिस वक्त आएगी प्यारे तो फिर वह टल नहीं सकती। इसीलिए कभी कहता है,